अब हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। इससे पहले आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में पढ़ा होगा। उस चैप्टर में आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा होगा, चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो इस चैप्टर में देखना है कि चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन कैसा होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में क्या चीज़ें कॉमन हैं, क्या उनमें डिफरेंसेस है। तो ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से एक चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करते हैं। तो अज्यूम कर लीजिए कि आपके सामने एक मेटेलिक वायर है और उसके सामने एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। अभी फ़िलहाल वायर में कोई करंट भी नहीं है और चार्ज क्यू रेस्ट पे है। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस चार्ज क्यू के ऊपर ये मेटेलिक वायर किसी तरह का कोई फोर्स अप्लाई कर पाएगा? आप ज़रा सोचिए इस पर। अगर आपने सोचा तो मेटेलिक वायर के अंदर क्या है? मेटेलिक वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं और साथ में प्रोटॉन भी भरे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। तो एक सिंपल सी बात आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में सीखा होगा कि किसी भी मेटल के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक न्यूट्रलिटी इन जनरल मेंटेन रहती है। अगर तो उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन हमेशा क्या होंगे? सेम होंगे। तो प्रोटॉन अपना जो फील्ड क्रिएट करेगा वो फील्ड इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट कर देगा। तो कोई मेटालिक वायर नेट फील्ड जीरो क्रिएट कर पाएगा। तो जब कोई फील्ड वो क्रिएट ही नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग पाएगा। तो अगर कोई करंट नहीं है पहले से और चार्ज क्यू रेस्ट पे है, इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑन क्यू इज हाउ मच? इट्स जीरो, सिंपल। कोई फोर्स नहीं काम कर रहा उसमें। अब अगर हम एक नेक्स्ट केस देखें कि मान लीजिए इसी मेटालिक वायर में एक करंट आ जाती है आई। तो अब हमें बताना है कि नाउ देर इज ए करंट आई लेकिन चार्ज क्यू अभी भी रेस्ट पे। सो नाउ देर इज ए करंट बट चार्ज क्यू इज स्टिल एट रेस्ट। तो क्या आपको लगता है कि इस चार्ज क्यू के ऊपर कोई फोर्स काम करेगा? आप पॉज लीजिए और फिर सोचिए। अगर आपने अभी भी अगर इस मेटेलिक वायर में एक छोटा सा एलिमेंट हम पिक करें तो उस एलिमेंट के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे एग्जैक्टली उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अभी भी होंगे। क्योंकि जब भी कभी करंट फ्लो करती है तो इलेक्ट्रॉन सिंपली क्या होते हैं, वो अपनी जगह से थोड़ा ड्रिफ्ट कर जाते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि आपने ये चीज़ ऑब्वियसली पिछले चैप्टर में पढ़ रखी है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स के ड्रिफ्ट करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज नहीं करेगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन में भी सेम रहेंगे। तो प्रोटॉन जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट कर रहा था एग्जैक्टली उतने ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन भी क्रिएट करेगा, और दोनों फील्ड चूंकि ऑपोजिट डायरेक्शन के होंगे तो इस वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो नेट फोर्स ऑन चार्ज क्यू, या इस पर कह सकते हैं नेट फील्ड ऑन चार्ज क्यू क्या होगा? जीरो होगा। इसकी वजह से अभी भी फोर्स ऑन क्यू विल बी जीरो। ठीक है। अब एक हम नेक्स्ट केस देखते हैं। नाउ नेक्स्ट केस में अब करंट भी वही है लेकिन इस चार्ज क्यू को एक वेलोसिटी दे दी गई, लेट्स से अलोंग दिस करंट वायर। ये जो करंट का डायरेक्शन है उसी के अलोंग वेलोसिटी वी दे दी गई। तो अब हम जानने में इंटरेस्टेड है कि अब क्या होगा। तो अब यह ऑब्जर्व किया जाता है कि अगर एक करंट कैरिंग वायर के सामने एक चार्ज रख दिया गया है और उस चार्ज को एक वेलोसिटी दी गई है विच इज़ पैरेलल टू करंट कैरिंग वायर, तो दिखता है कि ये चार्ज सिंपली इस डायरेक्शन के अलोंग, जिस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी दी गई है इस डायरेक्शन के अलोंग नहीं जाता है। रैदर हमें दिखता है कि ये चार्ज थोड़ा अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक सरप्राइज है कि अगर चार्ज अपने पाथ से डेविएट हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि डेविएशन क्या शो करता है कि डेविएशन जब भी आ रहा है किसी चार्ज में या किसी पार्टिकल में, इसका मतलब ये शो होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अपने आप चार्ज क्यू की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो अगर वेलोसिटी में चेंज आया है तो ये किस चीज़ का प्रूफ है? चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन है। तो अगर एक्सेलरेशन है इसका मतलब कि एक्सेलरेशन अपने आप तो आता नहीं है। एक्सेलरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट? एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट है फोर्स। तो अब हमने इस चार्ज क्यू को टच भी नहीं किया है लेकिन ये चार्ज क्यू डेविएट हुआ। तो डेविएट हुआ इसका मतलब कि इस पर एक फोर्स लगा। आपने सीखा होगा कि फोर्स प्राइमरीली दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, एक होता है फील्ड फोर्स। जहां पर हम फिजिकली जाकर टच करें उस तरह के फोर्सेस को हम कॉन्टैक्ट कहते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है कोई चीज़ फिजिकली टच नहीं कर रहा है, करंट तो कहीं दूर में एक करंट कैरिंग वायर रखा हुआ है और अपने आप ये चार्ज क्यू जो है
उसको वेलोसिटी दी गई थी सीधा, वो अपने आप डेविएट कर गया। इसका मतलब ये जो फोर्स है ये कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि एक तरह का फील्ड फोर्स है। तो ये एक फील्ड फोर्स अपने आप नजर आया। और अभी इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा उसमें दिख गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो थी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो इस करंट कैरिंग वायर में है उनकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैंसिल हो चुकी है। तो अब ये कौन से फिर फील्ड है? अगर ये फील्ड है तो इसका मतलब कि ये जो फील्ड है वो कहीं ना कहीं इस करंट कैरिंग वायर की वजह से ही जनरेट हो रही है, जो इस चार्ज क्यू के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो ये एक फील्ड फोर्स है। और यहीं से हमको समझ में आता है कि अगर ये फोर्स लग रहा है चार्ज क्यू के ऊपर, तो इस फोर्स को हमने नाम दिया गया मैग्नेटिक फोर्स। और चूंकि एक तरह का फील्ड फोर्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड है उसको नाम दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। तो बात यहां तक क्या समझ में आ रही है कि अगर एक चार्ज क्यू को वेलोसिटी दी गई जो कि करंट कैरिंग वायर के पैरेलल है, तो ये चार्ज क्यू अपने आप डेविएट करेगा। डेविएट करने का मतलब चेंज इन वेलोसिटी आई। इसका मतलब कि इसके ऊपर एक तरह का एक्सेलरेशन लगा, और अगर एक्सेलरेशन लगा इसका मतलब कि इस रीजन में एक फोर्स है, उस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और ये फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो फील्ड है उसे हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे स्पेस में और कुछ नहीं है आसपास। इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड कहीं ना कहीं कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहीं ना कहीं ये जो है इस करंट कैरिंग वायर से क्रिएट हो रही है। तो ये एक पैरेलल चैप्टर है जहाँ पर हमको देखना होगा कि करंट कैरिंग वायर कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, वो एक अलग चैप्टर हम देखेंगे। अब हमें इसी मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना है कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इस चार्ज क्यू का इंटरेक्शन कैसे होता है। ओके, तो हम पहले ऑब्जर्वेशन से स्टार्ट करते हैं कि अगर एक चार्ज क्यू है, वेलोसिटी वी है, करंट कैरिंग आई, तो इस चार्ज क्यू को अगर वेलोसिटी इस तरह से दी गई तो ये चार्ज क्यू कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होता है। तो ऐसा तब ऑब्जर्व होता है जब ये चार्ज पॉजिटिव होता है। लेकिन जब हम एक दूसरा केस ले लेंगे जहां पर ये चार्ज नेगेटिव है, तो हमें दिखता है कि फिर ये चार्ज इस तरीके से डेविएट होता है। यानी कि बात यहां पर समझ में ये आ रही है कि ये फोर्स जो है, चूंकि डेविएशन अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डेविएशन अलग अलग का मतलब कि फोर्स भी अलग अलग है। यानी कि फोर्स यहां पर जो क्रिएट हो रहा है, दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन क्यू। ये जो फोर्स है, जो आप कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज क्यू पर डिपेंड कर रहा है। तो चार्ज के साइन पर दिख रहा है आपको कि फोर्स का साइन डिपेंड कर रहा है, क्योंकि डेविएशन अलग होने का मतलब कि फोर्स का डायरेक्शन अलग है। फिर एक दूसरी चीज़ ऑब्जर्व की गई कि अगर हम मान लेते हैं कोई भी एक चार्ज ले लें, पॉजिटिव चार्ज ले लें, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएं। तो जब इस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाया गया तो हमने ऑब्जर्व ये किया कि जो रेट ऑफ डेविएशन है, यानी कि कितना जल्दी चार्ज अपने ट्रैक से दूर जा रहा है, तो रेट ऑफ डेविएशन जो है वो एक तरीके से डिपेंड किया इस चार्ज के मैग्नीट्यूड पे। यानी कि जब मैग्नीट्यूड बढ़ाया गया तो ये रिलेशन आया कि रेट ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। मतलब जब आप चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो आपको रेट ऑफ डेविएशन ज़्यादा दिखा। और रेट ऑफ डेविएशन है क्या? रेट ऑफ डेविएशन इज बेसिकली योर मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स होगा उतना ज़्यादा जल्दी ये अपने पाथ से डेविएट करेगा। तो बात समझ में ये आ गई कि मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे बी लिख देते हैं, बी बेसिकली शो करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हर जगह से आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड को आप बी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में बी लिख दिया, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है हमारा पहला, कि चार्ज हम जितना बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और चार्ज का डायरेक्शन अगर हम बदल देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा ऑब्जर्वेशन। अब अगर हम मैग्नेटिक फोर्स और वेलोसिटी के बारे में रिलेशन जानना चाहें तो हम क्या करेंगे? हम ये करें सकते हैं कि इस चार्ज को जो हम इनिशियल वेलोसिटी दे रहे थे उस वेलोसिटी को बढ़ा सकते हैं या उस वेलोसिटी को कम कर सकते हैं। तो फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो रेट ऑफ डेविएशन है वो प्रोपोर्शनल है टू दिस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। यानी कि अगर आप इसके स्पीड को पहले से बढ़ाते हैं तो आपको ये ज़्यादा जल्दी डेविएट होते दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर बात कही जा सकती है फिर से कि यानी कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू स्पीड।
तो अगर स्पीड कम कर देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स कम हो जाएगी, स्पीड बढ़ा देंगे तो मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगी। तो ये दूसरा रिलेशन जो हमारे काम का है वो आप ध्यान में रखिए। अब हम देखते हैं तीसरा रिलेशन पे। तीसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अगर ये चार्ज अपने पाथ से डिविएट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मैग्नेटिक फील्ड का हाथ है, जिसको हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करेगी? इस करंट पर डिपेंड करेगी। तो आगे हम देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता है, करंट कम करोगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। तो ऑब्जर्व ये किया गया कि अगर इस करंट को बढ़ाया गया तो फिर रेट ऑफ डेविएशन बढ़ा, यानी कि अगेन हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ डेविएशन जो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डेविएशन बेसिकली मैग्नेटिक फोर्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट बढ़ाया तो रेट ऑफ डेविएशन बढ़ गया इसका। और करंट से कौन कनेक्टेड है? करंट से कनेक्टेड है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि हम इन सिंपल टर्म्स कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, अब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैट में ऑब्जर्व कर ही लिया होगा कि फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमेशा इसको हम वेक्टर साइन के साथ लिखेंगे। तो ये तीसरा ऑब्जर्वेशन है ध्यान रखने के लिए कि मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल है। तो हमने तीन रिलेशन अब तक देख लिए। एक तो हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, फिर हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और तीसरा रिलेशन हमने देखा कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन देखते हैं जो इनमें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अज्यूम करिए कि इस चार्ज क्यू को जो वेलोसिटी दी जाए वो आपके सामने जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दी जाए, यानी कि परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन, एंड इनसाइड द स्क्रीन का एरो ये होता है जो ये आपको क्रॉस से शो हो रहा है। तो अगर उस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी गई होती इस चार्ज क्यू को, जो कि ऑब्वियसली इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है, तो उस केस में ऑब्जर्व ये किया जाता कि मैग्नेटिक फोर्स वॉज जीरो। यानी अब तक जो हम देख रहे थे कि अगर वेलोसिटी दी जाए इस करंट कैरिंग वायर के प्रेजेंस में तो चार्ज क्यू बेंड करता है। तो यहाँ देखा गया इस पर्टिकुलर केस में कि अगर इसे एक ऐसी वेलोसिटी दी जाए जो कि आपके स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में चार्ज क्यू में देयर वाज बेसिकली नो डेविएशन। तो नो डेविएशन का मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर काम नहीं कर पा रही है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स उस केस में आ गया जीरो। या इवन आप कह सकते हैं कि अगर हम एक केस लें जहां पर आप इसको एक ऐसी वेलोसिटी दो जो कि स्क्रीन के बाहर है, मगर अभी भी स्क्रीन के क्या है वो परपेंडिकुलर ही है, तो उस केस में भी सेम रिजल्ट आया कि देयर इज नो डेविएशन। और नो डेविएशन का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। यानी वेलोसिटी है, करंट है, करंट है इसका मतलब कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट स्टिल मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो। और इससे पहले हमने देख लिया कि ये जो फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर वेलोसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू योर मैग्नेटिक फील्ड। और साथ में एक लास्ट रिजल्ट हमें दिखाई दिया कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक ऐसा चूज किया जाए जो फिलहाल इस केस में इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो जाता है। तो इन सभी रिजल्ट को कंबाइन किया गया तो फाइनली हमें रिलेशन ये मिला कि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है, क्यू वी क्रॉस बी। तो ये फाइनल रिलेशन है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, चार्ज और वेलोसिटी कंबाइंड है। अब आप देखो इस एक रिलेशन में अब तक की सारी बातें एक साथ आपको कंक्लूडेड मिलेंगी। पहली चीज आपको दिख रही है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो सभी के प्रोपोर्शनल है। अब आप देखो कि फाइनल रिजल्ट हमारा फोर्स है, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, और यहाँ पर पहले से दो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा? स्केलर होगा, यानी कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट ही हो सकता है। अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें पता है केस कि अगर एक पर्टिकुलर केस ऐसा लिया जाए जहां पर V इज पैरेलल टू B, या फिर V इज एंटी पैरेलल टू B, इन दोनों केसेस में पता है हमें क्या होना चाहिए? इन दोनों केसेस में V और B के बीच में एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री।
तो 0 डिग्री और 180 डिग्री जब होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या देता मिलता है हमें? इतना हमें पता है कि साइन 0 पे 0 होता है, साइन 180 पे भी 0 होता है, यानी कि इन दोनों केसेस में आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि योर फोर्स विल बी 0। तो यही वो लास्ट केस हो रहा था। इसका मतलब कि यहाँ पर जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी गई थी, ये जो रेड से आपको शो हो रहा है, या ब्लू डायरेक्शन दी गई थी, तो ये एक ही लाइन है, दो अलग अलग बस डायरेक्शन है। ये वो लाइन है जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो लाइन है वो किसका डायरेक्शन शो कर रही है? ये लाइन डायरेक्शन शो कर रही है इस मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ हमें ये दिखाई दे रहा है कि अगर आप चार्ज को वेलोसिटी देंगे जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है, तो उस केस में उस चार्ज के ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा। सो इस लास्ट पॉइंट से एक और बात क्लियर हो गई कि अगर एक करंट कैरिंग वायर है तो उस करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और उस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन या तो अंदर की तरफ होगा या फिर बाहर की तरफ होगा। वो डायरेक्शन किस तरह से निकालना है ये एक अलग ही चैप्टर है जहाँ पर हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट। बट फिलहाल के लिए आपको बस इतना बात ध्यान रखना है कि अगर आपने पार्टिकल को ऐसी वेलोसिटी दी जो कि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उस केस में डिस्पाइट कि वहाँ पर वेलोसिटी भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट स्टिल नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन पार्टिकल विल बी 0। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है दैट इज टेस्ला। इसको हम नॉर्मली टी से डिनोट करते हैं, तो ये आप जहन में रखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।